औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तलू रोंदू में डिस्ट्रिक्ट ग़ुलाम रसूल गंज के मुतासरीन के पास, जो पिछले दिनों 27 दिसंबर को ज़िलज़िले की वजह से मुतासर हुआ था। उन्हीं मुतासरीन के नुक़सानात का अज़ाला जानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए आज मैं मौजूद हूँ तलू रोंदू के मुतासर इलाका मोहल्ला जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ग़ुलाम रसूल मोहल्ला है। इन्हीं मोहल्ले के जानते हैं इनके गवर्नमेंट की तरफ से इमदादी सामान इशू की, इनके हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या क्या नुकसानात हुए हैं, इनको गवर्नमेंट की तरफ से या ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से क्या क्या इनको दवा कर चुके हैं। यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि वज़ीर आला जलील बल्तिस्तान भी आ चुके थे, और इनके अलावा डिस्ट्रिक्ट के आला अफसरान जिसमें कमिश्नर साहब, DC साहब वहाँ आके इनको आई विटनेस खुद आके देख के जा चुके हैं। हम उन्हीं से जानते हैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से क्या क्या इनको इमदाद दे चुके हैं, उनकी क्या क्या मुश्किलात हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? निशान हैदर है। बेटा आपको गांव कौन सा, मोहल्ला कौन सा है? रसूलगंज। आपके क्या नुकसानात हुए आपके? हमारे नुकसानात इतने बहुत से हुए हैं, लेकिन हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या क्या इंतजामात मिले हैं, क्या चीज़ें मिला, इमदाद मिल चुके हैं या नहीं आपको? DC साहब और AC साहब यहाँ आए थे, और DC साहब ने कहा था हमसे कि शाम तक आपको 8 टेंट भी मिलेगा और राशन भी, और 2 दिन के बाद हमें 4 टेंट और 1 राशन का तोड़ा मिला है। और वज़ीर आला साहब भी आए थे, यहाँ हमें 12 टेंट और हमें सिर्फ 4 टेंट मिले। आप कितने घराने हैं जिसको नुकसानात होकर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट ग़ुलाम रसूल की गंज से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ चुके? कितने घराने आप लोग? हम 8 घराने। 8 घराने। कितने टेंट मिल चुके आपको? 4 टेंट मिल चुके हैं। अच्छा, जी नाजरीन, ये कि आपको एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, अपने शुरुआत बता रहे थे कि क्या इनको हुकूमत की तरफ से इमदाद मिल चुके हैं, और भी मुतासिरीन टेंट के अंदर मौजूद हैं। उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से क्या। इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ग़ुलाम रसूल गंज के मुतासिरीन के पास, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट के फराहम करदा टेंट के अंदर मौजूद है। हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको क्या क्या इमदादात, क्या क्या इनके नुकसानात का अज़ाला कर चुके हैं। जी भाई, आप बताएगा। जी भाई, जी आपको गवर्नमेंट की तरफ से कितने टेंटें खुशी हो चुके हैं? हमें 4 टेंट मिले हैं और 1 राशन का तोड़ा मिला है, बाकी हमें कुछ नहीं मिला है। हम इतने मुतासिर हो गए, कोई हद से और नहीं। ज़िलज़िले के खौफ और वज़ारत की वजह से हमारी ज़हनें ही काम करना छोड़ दिए हैं, और वज़ीर आला साहब भी आ गया था, और DC साहब भी आए हुए थे, अच्छा AC साहब भी आए थे। इनके हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमें उन्होंने राशन और वो फराहम करने के लिए कहे थे, अभी तक नहीं आ चुके हैं। लिहाजा उनसे हम इल्तिजा करते हैं, हमें ये जल्दी फ़ौरन वो करें। दूसरा के मुतासरीन साथ बैठे, हम इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? मेरा हाजी मिर्जा। आपके क्या क्या नुकसानात हुए, क्या आप बताएगा क्या अपने नाज़रीन को? घर बार में बैठने का कोई गुंजाइश नहीं है, खौफ से हम डर हुए हैं, बस उधर बैठे हुए हैं। इधर से निकल गया तो कोई रहने को जगह नहीं है, न पानी है, न खाने कोई चीज़ कदम मिलते कुछ भी नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट तरफ से आपको जो ज़रा खाना पीने की अशिया की, इससे कोई भी इमदाद हो चुकी है? कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। 4 टन मिला है, 1 तोड़ा आटा मिला है उसका। आप लोग यहाँ पे कितने मुतासर है टोटल? हम 8 है, कितने 8 घराने हैं। कितने टेंट मिल चुके हैं आपको अभी तक गवर्नमेंट ज़िले इंतज़ाम की जानिब से? 4 टन मिले हैं। आप इसमें आ जाते पूरे बंदे? किधर आते, कुछ भी नहीं आते, बाहर बस पे तो गुजारा करते हैं। आप कब से है यहाँ पे? आज 4 दिन हो गए सर, जिस दिन झगड़ा है उस दिन से हम मुतासिर हो गए। हमें न पानी है, कुछ 10 मिनट का कुछ है। उधर भी जाएंगे तो गाँव में हमारे पानी का उधर पहाड़ गिरा, घर के दरवाजे पे पहाड़ गिर कर हम इधर से मुस्ताजिर हो गया। इधर भी आके इस साइड में भागने के लिए दोनों तरफ से हमें घेरे में डाला, नीचे दरिया है सर।
لیکن یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ کے فیملیز بچے وغیرہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ کہاں پہ اس وقت؟ سر اس سردی میں بچے تو چونکی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ادھر چونکی پہ ہے نیچے پول پہ. ہم کیسا بیٹھے گا سر؟ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں ملا تو بچے ادھر تو مرنا تو نہیں ہے سر، بس ہم ادھر رہے. آپ گورنمنٹ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس کے آپ کے حوالے سے کیا مدعا کرنا آپ کے دکھوں کے لیے آپ کے اس میں؟ ویسے تو زلزلہ قدرتی آفات ہوتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں ضلع انتظامیہ سے، گورنمنٹ سے؟ سر گورنمنٹ سے ہم یہ احتجاج کرتے ہیں، ہم ادھر رہنے کا جگہ ہی نہیں ہے. ہمیں سب سے مشکل یہ ہے، ہم ادھر ادھر بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتے. ہمارے گھرڑی بھی ٹوٹ گیا، ادھر خطرہ ہو گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں. ادھر ادھر جانے کا ہمارا راستہ ہی نہیں ہے. ہمارے اوپر پہاڑ سر پہ چڑھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں کوئی ایسے رہائش دے دیں، مہربانی شکریہ. جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ متاثرین کے جو بات ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ ان کا جو مستقل ایسی جگہ پہ ان کو شفٹ کیا جائے جہاں پہ ان کو پرامن جگہ ہو. ان کا دوسرا ان کا مطالبہ یہ کہ جو ان کا ذرائع مدرف کا جو گڑی کا سسٹم ہے وہ بھی زلزلے کی وجہ سے ڈیمیج ہوا، آنے جانے کے لیے وہ کبھی پل کراس کرنے کے بعد 2-3 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد انتظامیہ سے گزارش کرے کہ ان کو ذرائع مدرف بھی بحال کیا جائے اور ان کو کوئی مستقل حل ان کے لیے نکال دیا جائے. بہت شکریہ.